Hello everyone. So today we'll continue with the CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 62 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says, three pouches each represented by a filled circle are kept in each of the 9 slots in a 3 by 3 grid. So there is a 3 by 3 grid and three pouches are kept in each block of the grid. ठीक है, so ऐसे 9 blocks है हमारे पास and three pouches are kept in every block. Every pouch has a certain number of 1 rupee coins. The minimum and maximum amounts of money in rupees among the three pouches in each of the 9 slots are given in the table. For example, we know that among the three pouches kept in the second column, first row, second column, मतलब कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है? The minimum amount in a pouch is ₹6. इसकी बात हो रही है, तो मिनिमम अमाउंट उसमें 6 है एंड द मैक्सिमम अमाउंट इज 8. तो मतलब जो ये थ्री पाउचेस है, एक में तो फॉर श्योर 6 है क्योंकि ये मिनिमम है, एक में फॉर श्योर 8 है, बट जो थर्ड पाउच है इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस. सो इट कैन बी इधर 6 और इट कैन बी इवन 7 और इट कैन बी 8. ठीक है, तो ऐसे ही फॉर ऑल दी अदर पाउचेस होगा. ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? देयर आर 9 pouches इन एनी 3 column एज वेल एज एनी 3 rows. तो हर एक अगर ब्लॉक में 3 पाउचेस है तो हर एक कॉलम में कितने होंगे? 3 + 3 + 3 9 होंगे पाउचेस. सिमिलरली हर एक रो में अगर हम देखें 3 + 3 + 3 इधर भी 9 होंगे. दैट इज ऑब्वियस कि इन एवरी रो एंड इन एनी कॉलम देयर विल बी 9 pouches. इट इज नोन दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी kept in the 9 pouches in any column or in any row is an integer. तो ये जो 9 pouches हैं, let's say in row 1 there are 9 pouches. So the sum of money in these 9 pouches का अगर हम एवरेज ले, that is an integer. So there are now 9 pouches. So the average would be the sum in these 9 pouches divided by 9, and that is an integer. That means this sum has to be a multiple of 9. This will be what? Sum will be what? Integer into 9. So this sum will be a multiple of 9. ठीक है, सिमिलरली हमने रो 1 का देख लिया, ये सब में होगा, सारी रोज में जो सम आएगा पाउचेस का वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा. एंड सिमिलरली सारे कॉलम्स में भी मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, बिकॉज इट इज रिटन दैट kept in any 9 pouches in any column or in any row is an integer. The sum of all the coins in all the pouches in any row or any column is an integer. ठीक है, and hence it is a multiple of 9. It is also known that the total amount of money kept in the three pouches in the first column of the third row is 4. फर्स्ट कॉलम ऑफ द थर्ड रो कौन सा है? ये वाला. इसमें बताया गया कि इसमें टोटल सम जो है मनी का इन दीज थ्री पाउचेस दैट इज 4. ठीक है, सो विल हैव अ ग्रिड, अ 3 by 3 ग्रिड. ठीक है, ये हमारे पास 3 by 3 ग्रिड है. हम हर एक का मिनिमम मैक्सिमम लिख लेते हैं. हमें पता है कि यहाँ पे जो कॉइन्स हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है. बीच में एक और कोई होगा, इट कैन बी इधर 2 और 3 और 4, but one for sure is 2 which is the minimum and one for sure is 4. ठीक है, सिमिलरली हम बाकी सबका भी लिख लेते हैं. इसका 3 एंड 5 तो है, बाकी हमें पता नहीं है कौन सा है. ठीक है, इस वाले ब्लॉक में हमें बताया गया है कि इट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द थ्री पाउचेस इन द फर्स्ट रो ऑफ द थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम ऑफ द थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम ऑफ द थर्ड रो. इसका जो सम है वो 4 है. इसका जो सम है वो 4 है. सम हम रेड में लिखेंगे, सारा का सारा सम है वो 4 है. अगर एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 1 and 2. सो एक तो 1 है और एक 2 है. तो अगर
टोटल सम 4 बनाना है तो थर्ड वन हैज टू बी 1, तभी जाके 4 सम बनेगा। ठीक है, अब बाकियों का लिख लेते हैं। इसका मिनिमम होगा 6, मैक्सिमम होगा 8, बीच में एक और कुछ होगा। अगर हम बीच वाले का देखें तो वन और वन, वन मिनिमम है, वन मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ऑल द थ्री हैज टू बी 1 एंड द सम विल बी हाउ मच, 3। अगर हम इसका देखें इट विल बी 1 कॉमा 2, बीच में इट कैन बी इधर 1 और 2। और अब इसका देखें इट विल बी 1 3, दिस विल बी 6 20, एंड बीच में इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 6 to 20। हियर इट विल बी 2 and 5। ठीक है, इतना हमारे पास अभी तक ग्रिड पता है। हमें बेसिकली बीच की वैल्यूज निकालनी है, जो थर्ड पाउच है उसमें कितने कॉइन्स हैं वो सब हमें निकालने हैं। अगर अब हमें ये करना है और हमें ये भी पता है कि सारे के सारे जो रोज का सम आएगा एंड जो सारे कॉलम्स का सम आएगा, दैट विल बी व्हाट, अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, हमें पता है इस कॉलम में देर आर 4, जो सम है इस वाले ब्लॉक में वो 4 है। अब हम देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट कॉलम में कितना जाएगा। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सिमिलरली रो 1, रो 2, रो 3। अगर हम मिनिमम देखें, मिनिमम कैन बी हाउ मच, अगर हम इसका मिनिमम देखें, रो 1 एंड कॉलम 1 का जो सेल है उसका अगर हम मिनिमम देखें, इट कैन बी 2, 2 एंड 4, दिस कैन बी द मिनिमम। अगर हम इसका देखें कि दो दो हैं और एक चार है, विच इज हाउ मच, 8, 8 इज द मिनिमम। सिमिलरली मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 4 4, मैक्सिमम विल बी 10। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाले का मिनिमम देखें, मिनिमम विल बी 3 3 5, विच इज हाउ मच, 11, एंड मैक्सिमम विल बी हाउ मच, 3 5 5 13। एंड नीचे वाले का तो हमें पता है 4 है ही, इस वाले का तो 4 हमें है ही पता है फॉर श्योर। तो अगर हम ये कॉलम 1 का देखें, कॉलम 1 में मैक्सिमम मिनिमम सम कितना आ सकता है, पहले वाले रो 1 कॉलम 1 का 8, रो 2 कॉलम 1 का 11, एंड रो 3 कॉलम 1 का 4। सो द मिनिमम इज 23। ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम इज 10 प्लस 13 प्लस 4, विच इज 27। So the minimum value which row column 1 can take is 23. Maximum value which column 1 can take is 27. So, and we know that the sum of values of column 1 would be a multiple of 9. So between 23 and 27, which is the only possible multiple of 9? 27. So हमें पता है the only possible value for column 1, जो sum की value है ये वाली, अगर हम इसको देखें, ये जो sum आएगा सबका, it can be the only possible value is 27। ठीक है, sum की जो value आएगी, अगर ये 27 है तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है। एंड इफ दिस इज 27 सम, ये नीचे वाला 4 है, तो ऊपर वाले दो कौन से कितने होने चाहिए, ये 13 होना पड़ेगा मैक्सिमम, एंड दिस हैज टू बी 10। तभी जाके जब मैक्सिमम मैक्सिमम होगा सब कुछ, तभी जाके 27 बन पाएगा। तो इसको 13 बनने के लिए द मिडल वैल्यू हैज टू बी हाउ मच, 5, एंड दिस हैज टू बी 4 टू मेक इट 10। सो हमें कॉलम 1 का तो पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही विल गो फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम। ठीक है, हमें पता है कॉलम, अगर अब हमने पहले कॉलम 1 का देख लिया, अब हम कॉलम 2 का देखते हैं। कॉलम 2 में अगर हम इस सेल की बात करें, फर्स्ट फर्स्ट सेल इन कॉलम 2 की बात करें, तो मिनिमम कितना होगा, 6 + 6 + 8, दिस इज द मिनिमम वैल्यू कॉलम फर्स्ट सेल ऑफ कॉलम 2 कैन टेक, विच इज हाउ मच, 20। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 6 8 8, विच इज 22, दिस इज द मैक्सिमम।
अगर हम क्या बोलते हैं, हमें पता है इन सेकंड cell of column 2 is 3 for sure, because 1 1 1 is the only possible value. When we come to the third cell, the minimum value can be 1 1 and 2, which is 4, and maximum value can be 1 2 2, which is 5. So maximum and minimum of column 2 is how much? Minimum is 20 plus 3 plus 7, 27. Maximum is how much? 22 plus 3, 25 plus 5, 30. So minimum is 27, maximum is 30. The only possible multiple of 9 between 27 and 30 is 27. So to make it 27, everything in this column has to be minimum, because 27 is the minimum value. That means what? This has to be 20 and this has to be 4. To make it 20, बीच वाली वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 6, तभी जाके वो 20 बनेगा. And to make it 4, this has to be 1. So it will be 1 1 2. And जो कॉलम 2 का सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 27. ठीक है. Similarly, we will look for what? हम कॉलम 4 को भी इग्नोर कर, कॉलम 3 को भी इग्नोर करेंगे, बिकॉज व्हाट, व्हाई? हम अगर इस वाले सेल की रेंज देखें, it can be anything between 6 to 20. That means there would be multiples of 9. There would be multiples of 9. There would be more than one multiple of 9 over here, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है. 6 से 20 के बीच में एक तो, अगर सिर्फ हम बीच वाले की ही बात करें, तो इट कैन बी 9, इट कैन बी 18. दो मल्टीपल्स तो सिर्फ एक इस वैल्यू में ही आ रहे हैं. ठीक है. तो it can be, there can be multiples of 9 in this column. So we'll solve for this cell in the end. To do that, instead of column 3, we can look at row 1. अगर हम रो 1 को देखें, हमें पता है इधर 10 है, इधर 20 है. एक 10 है, एक 20 है. नीचे वाला, ये जो रो 1 का थर्ड सेल है, the minimum value it can take is 113, which is how much? 5. Maximum value it can take is 133, which is how much? 7. ठीक है. तो minimum of row 1 is how much? 20 plus 10 plus 5, 35. Maximum is how much? 37. So 35 और 37 के बीच में the only multiple of 9 is what? 36. So we know कि रो 1 का जो सम है वो कितना होगा? वो होगा 36. एंड 36 होने के लिए 10 तो ये हो गया, 20 ये हो गया, 30 तो यही हो गया. तो दिस हैज टू बी हाउ मच? दिस हैज टू बी 6, तभी जाके 36 होगा. एंड टू मेक इट 6, एक ये 1 है, एक ये 3 है, दिस हैज टू बी 2, तभी जाके वो 6 बनेगा. Now we have solved for row 1 also. Let's look for row 3. In row 3, we know that first cell is how much? 4. Second cell is also 4. Third cell ka minimum can be 225, which will be how much? 9. Maximum can be 255, which will be how much? 12. So the sum of row 3 minimum would be 8 plus 9, 17, and maximum would be 8 plus 12, 20. मल्टीपल ऑफ 9 बीच में कौन सा आ रहा है? 18. सो हमें पता है इसका सम कितना है? 18. अगर सम 18 होना है, तो यहाँ पे कितनी आएगा सम? यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 4 plus 4, 8. दिस हैज टू बी 10. टू मेक इट 10, दिस हैज टू बी हाउ मच? 2 plus 5, 7 तो हो गया. दिस हैज टू बी 3. Okay. So now we have figured all the cells except for one, which is the third cell of row number 2. ठीक है. अब रो 2 को अब देखते हैं. फाइनली वी नो कि फर्स्ट सेल उसका 13 है, सेकंड सेल उसका 3 है. द मिनिमम ऑफ थर्ड सेल कैन बी 6 plus 6 plus 20, which is how much? 32. And the maximum can be 6 20 20, which is how much? 46. So the minimum sum can be 32 plus 3, 35 plus 13, which will be how much? 35 plus 13, 48.
and the maximum would be how much? 46 plus 16, which is how much? 62. Between 48 and 62, what is the multiple of 9? Only 54. 54 is the only multiple of 9 between 48 and 62. So we know that the sum of row 2 will be 54. ठीक है, अगर ये 54 है, 16 तो ये हो गया. To make it 54, this has to be how much? 54 minus 16, which is how much? 38. We'll make it in red. 38. ठीक है. And to make it 38, how much needs to be? ये हो गया 6, ये 20, 26. To make it 38, this has to be 12. ठीक है, तो ये बीच में हो जाएगा 6, 12, 20. ठीक है. अगर अब हम ये देख लें कि कॉलम 3 का सम कितना आ रहा है, 6 प्लस 38 प्लस 10, विच इज हाउ मच? अगेन 54. इसका भी सम है कितना? 54. ठीक है. नाउ वी हैव सॉल्व द एंटायर ग्रिड. नाउ विल जस्ट आंसर द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द 3 पाउचेस केप्ट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो? फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो कौन सा हुआ? ये वाला. इसमें कितना है? 13 रुपीज. तो इसका आंसर कितना हो गया? 13. ठीक है. वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पाउचेस कंटेन एग्जैक्टली वन कॉइन? वन कॉइन कितने पाउचेस में है? ठीक है. अब हम देखते हैं वन कॉइन कितने पाउचेस में. आई विल मेक इट ब्लू. ठीक है. एक तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो देयर आर 8 पाउचेस जिसमें वन कॉइन है. तो इसका आंसर कितना हो गया? द आंसर फॉर दिस वुड बी 8. वी डन दिस वन आल्सो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज, what is the number of slots for which the average amount of the 3 pouches is an integer? ठीक है. तो अगर हमें एवरेज अमाउंट ऑफ 3 पाउचेस जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए. हमें पता है कि जो पूरी रो और पूरे कॉलम में है वो तो इंटीजर है ही. बट इफ वी वांट अ एवरेज ऑफ 3 पाउचेस टू बी इंटीजर, दैट मीन्स जो sum of the 3 pouches है in any block, that has to be a multiple of 3. because अगर एवरेज ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है. हर एक ब्लॉक में 3 पाउचेस है और हम उसका एवरेज ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 3. अगर वो इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स द सम हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. वो किस किस में है? एक तो इस कॉलम में, एक इस कॉलम में, एंड दैट्स इट. देयर आर ओनली 2 मल्टीपल्स ऑफ 3. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2. ठीक है. Now moving on to the last question, it says the number of slots for which the total amount in its 3 pouches strictly exceeds 10. तो टोटल अमाउंट स्ट्रिक्टली एक्सीड 10 किधर किधर हो रहा है? अगर हम इसको देखें येलो, लेट्स से ग्रीन कलर में. ठीक है. एक्सीड 10, दिस इज फर्स्ट वन इज 10, इट इज नॉट एक्सीडिंग 10. सो एक तो सेकंड में हो रहा है 10 एक्सीड, एक इधर हो रहा है 2, एक इधर हो रहा है 3. सो देयर आर ओनली 3 पाउचेस वेयर द अमाउंट, द सम ऑफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग 10. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3. So I hope the set was clear to every one of you. It was a pretty simple set in basic arithmetic. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.